आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सिंगल वीडियो में गोल्ड का, क्रिप्टो का एंड इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ओवरऑल व्यू मिलने वाला है। निफ्टी ने वैसे भी अपने 25,000 के लेवल को तोड़ के नीचे की साइड की क्लोजिंग दी है। इवन अगर हम आज चेकआउट करेंगे ना, जो नॉर्मल एक पॉइंट होता है कि अगर 10 डे मूविंग एवरेज ऊपर है 20 के, मतलब बुलिश काम चल रहा है। नीचे आ जाए, अगर 10 नीचे आ जाए और 20 ऊपर चल जाए, मतलब पहला सिग्नल ऑफ बेरिशनेस स्टार्ट होती है। आज मैं कहूंगा कि 10-20 के नीचे तो नहीं आया है पर बहुत क्लोज है नीचे आने के। तो क्या हम एक पॉइंट ऑफ चेंज के बहुत पास है, और अगर है तो क्या ट्रिगर हो सकता है, सब कुछ कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके लिए क्रिप्टो का दे देता हूं। आप यहां पे आ जाइए और चेकआउट करिए। देखिए, क्रिप्टो की बात करी जाए ना, तो क्रिप्टो ने एक मच नीडेड करेक्शन दिया था 1,23,000 से। वहां से आना एक बहुत नॉर्मल था बिकॉज डेली कैंडल पे 10 डे मूविंग एवरेज से हम बहुत दूर चले गए थे। जो करेक्शन का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था 50 डे मूविंग एवरेज का, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक आया। बाय द वे, ये करेक्शन और ये यहां से बाउंस बैक आएगा और ये क्या मेजर रेजिस्टेंस होगा, ये सब हमने जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना रखा है वहां पे भी डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने क्रिप्टो पे काम करना स्टार्ट नहीं करा है और करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट खुलाते हो तो नीचे मैंने एक फॉर्म भी दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। एक स्पेशल चैनल है जहां पे हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। विद इन 10 डेज आपके मेल पे ही आपको एक्सेस मिल जाएगा उस कम्युनिटी का, जहां पे हम लोग काफी कुछ नया डिस्कस करते हैं, माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, क्या ट्रेड सेटअप हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए वो हो सकता है। स्टडी के पर्पज से आपको स्टडी में काफी मदद मिलेगी, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट इवन हम वहां पे स्ट्रैटेजीज भी कवर करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज वैसे आप चेकआउट कर सकते हो, उस कंप्लीट प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स, काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म टू स्टडी है। तो यहां पे हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि यहां से एक बार बाउंस बैक आएगा, पर इस बाउंस बैक का पॉइंट ऑफ चेंज होगा 1,20,000 के लेवल। यहां से ये क्या वापस से रिवर्सल के लिए जाता है या फिर ऊपर जाता है, विल बी द की। और रिवर्सल भी छोटा मोटा नहीं। अगर सपोज करते हैं यहां पे हमने रिवर्सल के लिए प्लान कर लिया है, तो यहां पे हमें एटलीस्ट 1,16,000 तक तो इसको कैरी करना ही चाहिए। उसके बाद सोचना चाहिए क्या होगा। और इस कंप्लीट सिचुएशन में क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो हमारी प्रॉफिट की रेंज में ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 1,19,000 के आसपास का। यहां से माइंडसेट क्या बन रहा है? माइंडसेट ये बन रहा है बहुत सिंपल सा, कि मार्केट को मच नीडेड करेक्शन के बाद बाउंस बैक आया। अगर इसको सेकेंड फॉलो थ्रू देना है, चाहे वो इसके ऊपर तक दे के बाउंस कर जाए या इसके नीचे आके फिर बाउंस कर जाए, ये परफेक्ट सिचुएशन होती है। इस परफेक्ट सिचुएशन को और ये बोलने के लिए कि मार्केट एक नई बुल रैली के लिए जा चुका है, एक बार इसको एटलीस्ट 1,16,000 के लेवल तक तो, या 16,500 के लेवल तक का तो एक बार इसको करेक्शन देके फिर बाउंस करता है, तो हमारे लिए ये स्ट्रक्चरली आने वाले एक हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए बुलिश जा सकता है। पर अगर इसने नीचे के लेवल रिटेस्ट करे बिना ही बाउंस बैक किया, तो ऑल्दो बाउंस बैक आ जाएगा, पर वो बाउंस बैक क्या लंबा जाएगा 1,25,000 तक, 1,30,000 तक, या फिर क्या लंबा सस्टेन कर पाएगा 1 वीक 1.5 वीक तक, उस पर मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। रिट्रेसमेंट पे अभी फोकस है, अभी रिट्रेसमेंट पे ही दिमाग लगाया जाएगा। कहां तक रिट्रेसमेंट जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट की होने वाला है। अभी के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए रिट्रेसमेंट के और नीचे जाने के मौके हमें ढूंढने पड़ेंगे। सेकंड, हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड के एनालिसिस की। देखिए, गोल्ड जिस तरीके से यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये एक बड़े मूव से पहले का कंसोलिडेशन है। टाइम क्या लग सकता है? आई वुड से यस। और इस कंसोलिडेशन की अपर रेंज है 98,300 की और लोअर रेंज है 96,900 की। जब तक इस रेंज में है कुछ काम नहीं किया जा सकता। 50 डे मूविंग एवरेज टाइम एंड अगेन गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब भी ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास आए, एक टॉपअप हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। ओवरऑल एनालिसिस हम ये बात करें तो अभी भी ये बुल ट्रेंड में बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जब तक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है। एज सच दिक्कत की बात नहीं होती है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो एक अलग स्ट्रैटेजी की हमें बात करेगी। आप बोलेंगे कमेंट्स में, तो हम उस अलग स्ट्रैटेजी को भी कभी डिटेल में कवर कर लेंगे। अब फाइनली बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है निफ्टी। सो वीकेंड में हमारे सामने रिलायंस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा कि किस तरीके से मंडे को होता है काम। अभी आप ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाले हैं। अगर हमें मंडे को दिखता है कि 24,950 के नीचे की क्लोजिंग आने लगती है, वैसे देखा जाए ना तो पहले इसने यहां से एक बार सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, ये सेकंड बार है जो रिटेस्ट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स के आसपास के। सेकेंड टाइम बाउंस बैक के चांसेस 50-50 रहते हैं। तो अगर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब नहीं आए, ओके भी आए, तो इस लेवल के आसपास से आप मान लीजिए 24,800 के लेवल के आसपास से एक बार ऊपर ही यहां पे बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। पर अगर ये डिसाइसिवली टूटता है, देखिए मंडे को क्या हो सकता है, अगर बहुत मेजर गैप डाउन हुआ, सपोज करते हैं 24,600 पे हम खुल रहे हैं, 500 पे खुल रहे हैं, अगर मेजर गैप डाउन हुआ इतना बड़ा,
तब तो ये गैप डाउन होते ही इमीडिएटली एक बार अपना बॉटम बना के बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, अगर मेजर गैप डाउन होता है तो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद, देखिए फ्लैट ओपन होना सबसे ज्यादा दिक्कत में होगा, क्योंकि फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का सा भी ट्रिगर आया तो मार्केट एक बार नीचे के लेवल पर जाएगा, और वो कब बाउंस बैक करेगा हमें नहीं पता होगा। इसी के अगेंस्ट में रिजल्ट्स पे पॉजिटिव ओपन होता है, देन इट इज ओके। हमें सिर्फ अपना 24,900 का स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। किसी भी बुलिश ट्रेड के रिलेटेड हमारे लिए यह हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। सबसे बेस्ट के सिनेरियो होता है कि अगर मेजर गैप डाउन हो जाए, रिजल्ट्स पे जो नेगेटिव रिएक्ट करना है पहले ही कर जाए, तो वहां पे एक बार से वहां से बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फ्लैट या हल्का फुल्का गैप ओपनिंग हुआ तो उसके बाद ज्यादा दिक्कतें होगी कि यार ओपन तो हम हो गए, पर सस्टेन करना मार्केट के लिए अगर रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक नहीं आए तो डिफिकल्ट होगा। एवरेज रिजल्ट पे क्या होगा, मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का गैप ओपन होगा। ये दोनों सिचुएशन डेंजरस है। ये दोनों सिचुएशन होती है तो अपने स्टॉप्स को स्ट्रांग रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है तो ये अपना पहला वीकनेस का सिग्नल होता है। 10 डे नीचे आ जाता है, 20 डे ऊपर चले जाता है। जैसे ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है, जैसे ये क्रॉस किया यहां पे, ये एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ। अगर ये वापस से 10 नीचे आ जाती है, 20 ऊपर रह जाती है, तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। फर्स्ट सिग्नल ऑफ बेरिशनेस के स्टार्टिंग को कहते हैं। तो उस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाले आपके लिए रिजल्ट्स, उसका अभी हमें नहीं पता है रिजल्ट्स क्या है कैसे, तो अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग सकता है। पर रिजल्ट्स की सिचुएशन में ट्रेड कैसे करना है, क्या आपके सेटअप्स हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के, चाहे वो क्रिप्टो का हो चाहे वो डीमैट हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।